हे गाइस, व्हाट्सअप। मैं जय बिश्नोई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड न्यूज। हम इंडियंस खाने के कितने शौकीन हैं ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं, और खाने में स्नैक्स और नमकीन की बात हो और हल्दीराम का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं गंगा बिशन अग्रवाल उर्फ हल्दीराम के बारे में, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ 100 रुपये से 7,000 करोड़ प्लस तक का सफ़र किया। ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बीकानेर की एक छोटी सी चौल से, जहाँ 1905 में जन्म होता है गंगा बिशन अग्रवाल का। उनके पिताजी चांदमल अग्रवाल की एक भुजिया की दुकान थी, जहाँ वे अपने हाथ से भुजिया बनाकर बेचते थे। बचपन में गंगा बिशन गोरे थे और अपने मामा के पास ही रहते थे, तो सभी उन्हें प्यार से हल्दिया बोलते थे। और स्कूल में जब उनका एडमिशन किया तो वो हल्दिया से हो गई हल्दीराम, और आगे उनकी माँ भी उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, तो इसी से वो बन गए गंगा बिशन अग्रवाल से हल्दीराम। तो उन दिनों बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे, तो महज 8 साल की उम्र में गंगा बिशन अग्रवाल ने अपनी दुकान में अपने पापा और दादा का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, और वे बहुत जल्द सब कुछ सीख गए। उन्हें ये अच्छे से पता था कि भुजिया बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। उस समय बीकानेर में मोटी भुजिया का चलन था, और भुजिया बनाने के लिए बेसन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हल्दीराम की बुआ मोट से भुजिया बनाती थी, तो हल्दीराम ने अपनी बुआ से मोट से भुजिया बनाना सीख लिया, और फिर अपनी दुकान पर उन्होंने मोट की भुजिया बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि मोट की उस भुजिया से लोगों का पेट तो भर रहा है, लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा, जिसके कारण ग्राहक बार बार उनकी दुकान पर आए। फिर उन्होंने उस स्वाद के लिए भुजिया में मोट की मात्रा को बढ़ा दिया और भुजिया के साइज को काफ़ी छोटा कर दिया। और फिर क्या था, देखते 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 उनके दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, और उन्होंने अपनी भुजिया को नाम दिया डूंगर सेव। धीरे धीरे उनकी भुजिया पूरे बीकानेर में फेमस हो गई, लोग दूर दूर से उनकी भुजिया खाने आते थे। में उनकी शादी चंपा देवी से कर दी गई, और चंपा देवी से उनके 3 बेटे थे, मूलचंद, सतीदास और रामेश्वर लाल। जैसे जैसे उनके तीनों बेटे बड़े होते गए और फिर उनकी भी शादी कर दी गई, तो उनका परिवार बड़ा होता गया। और जैसे लगभग हर जॉइंट फैमिली में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वैसे उनकी फैमिली में होते थे। तो जिससे तंग आकर उनकी पत्नी चंपा देवी ने हल्दीराम को परिवार से अलग होने को कहा। तो पत्नी की बात मानकर जब 41 साल की उम्र में वो अपने परिवार से अलग हुए, और चूंकि वो अपनी मर्जी से अलग हुए थे, तो उन्हें उनके फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिला। अब उनकी पत्नी, 3 बेटों, 1 बहू और 1 पोते की जिम्मेदारी उन पर थी। अब वो टेंशन में आ गए कि पत्नी की बात मानकर परिवार से अलग तो हो गया, लेकिन अब इनकी परवरिश कैसे करूँगा। तब यही सोचते सोचते वो बीकानेर के बाज़ार में काम ढूंढने निकल पड़े। तो रास्ते में उन्हें उनका एक पुराना दोस्त मिला, जिसकी हल्दीराम ने कभी 200 रुपये देकर मदद की थी। तो जब हल्दीराम उससे मिले और उसे अपनी कहानी बताई, तो उनके उस दोस्त ने उन्हें 100 रुपये दिए, और इन्हीं 100 रुपये से उन्होंने अपने 7,000 करोड़ के बिजनेस एम्पायर की शुरुआत की। अब वो 100 रुपये लेकर उन्होंने एक मकान किराए पर लिया, और फिर अपनी पत्नी के साथ आगे की प्लानिंग करने लगे। उनकी पत्नी को मूंग दाल बनानी बहुत अच्छे से आती थी, तो उनकी पत्नी घर पर मूंग दाल बनाती थी और वे उसे बाज़ार में बेचते थे। धीरे धीरे मूंग दाल बेचकर उन्होंने कुछ पैसे कलेक्ट किए, और फिर उस पैसों से उन्होंने बीकानेर के बाज़ार में एक दुकान ली, और उस दुकान में उन्होंने अपनी मनपसंद, अपनी फेवरेट भुजिया बनाकर बेचने लगे। और क्योंकि वो भुजिया बनाने में माहिर तो थे ही, तो जल्दी उनकी दुकान पूरे बीकानेर में प्रसिद्ध हो गई। अब उस दुकान से अच्छी आमदनी हो रही थी, उनका परिवार खर्च भी अच्छे से चल रहा था। फिर एक बार वो कलकत्ता अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए, तो वो अपने साथ अपने द्वारा बनाई गई भुजिया भी लेकर गए। उन्होंने वहाँ पर मेहमानों को वो भुजिया टेस्ट करवाई, तो सभी को वो भुजिया बहुत पसंद आई। तब उनके दोस्त ने उनसे कलकत्ता में ये दुकान खोलने को कहा। तो क्योंकि उस समय वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने घर आकर वापस अपनी पत्नी, अपने बेटों से इसके बारे में डिस्कस किया, और फिर उन्होंने कोलकाता में हल्दीराम भुजिया वाला के नाम से एक दुकान खोली, और वहाँ पर भी उनकी दुकान खूब फेमस हो गई। फिर उसके कुछ साल बाद उन्होंने मूलचंद के बेटे शिव किशन को नागपुर, जहाँ मूलचंद की बेटी रहती थी, वहाँ जाकर उन्होंने शिव किशन को बिजनेस स्टार्ट करने को कहा। क्योंकि उस समय नागपुर में मिठाई और नमकीन की बहुत कम दुकानें थी, तो शिव किशन ने वहाँ भुजिया से शुरू किया, और बहुत जल्द लोग उनकी भुजिया के आदी हो गए। फिर उन्होंने नागपुर में मिठाई बनानी शुरू की, और इंडिया में पहली बार शिव किशन ने काजू कतली बनाई।
उनका बिजनेस बीकानेर, कोलकाता, नागपुर में अच्छे से चल रहा था। उसके बाद शिव किशन ने अपने भाई मनोहर लाल को दिल्ली में एक दुकान खुलवाई, लेकिन वहाँ मनोहर लाल के साथ कुछ गुंडों ने मारपीट की, जिससे वो वापस बीकानेर चले गए। उसके बाद शिव किशन ने दिल्ली का भी बिजनेस संभाला और शिव किशन दिल्ली में पहली बार स्टैंडिंग टेबल का कंसेप्ट लेकर आए। उससे पहले दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने वाले टेबल ही थे और स्टैंडिंग टेबल पहली बार शिव किशन अपनी दुकान हल्दीराम में लेकर आए। अब ये चारों भाई शिव किशन, शिव रतन, मनोहर लाल और मधुसूदन अग्रवाल अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। शिव किशन और उनके बेटे हल्दीराम नागपुर के बिजनेस को संभाल रहे हैं, शिव रतन और उनके बेटे बिकाजी बीकानेर के बिजनेस को संभाल रहे हैं और मनोहर लाल और मधुसूदन दोनों मिलकर दिल्ली के हल्दीराम्स को संभाल रहे हैं। और हल्दीराम के बाकी दो बेटों में से रामेश्वर लाल और उनके बेटे हल्दीराम भुजियावाला कोलकाता के बिजनेस को संभाल रहे हैं और सतीदास और उनके बेटे हल्दीराम बीकानेर के बिजनेस को संभाल रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, पिछले 20-25 साल से इन भाइयों के बीच हल्दीराम ब्रांड के ऑफिशियल नेम को यूज़ करने के लिए लीगल बैटल चल रहा है। लेकिन इन सभी बैटल्स के बाद भी आज हल्दीराम का ईयरली टर्नओवर 7,000 करोड़ के पार जा चुका है और हल्दीराम मार्केट में अपने पैर इस कदर जमा चुका है कि पेप्सी जैसी कंपनी भी हल्दीराम को खरीदने में नाकाम रही। हल्दीराम का एनुअल टर्नओवर मैकडोनल्ड और डोमिनोज जैसी कंपनीज के कंबाइंड टर्नओवर से कहीं ज़्यादा है। आज के टाइम में हल्दीराम के पोर्टफोलियो में स्वीट्स, नमकीन, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड में 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये थी हल्दीराम के 100 रुपये से लेकर 7,000 करोड़ तक के सफ़र की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।